मैं तुझे वरदान देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं महादेव हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए हैं। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था, मैं तेरे पास था। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। और जब तू भटक गया, तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला, अब उतनी ही कृपा बरसेगी। तूने जितनी बार रोया, अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः शिवाय बोल दे और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए, अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं। अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया, मैंने फिर भी तुझे आशीर्वाद दिया। पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोलकर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं, वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे ध्यान में बैठ और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना, अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे, अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में महादेव का आशीर्वाद चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। तू अब महादेव का चयनित भक्त बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा, वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा, वो आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो, बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा, वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे, अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं,
कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है। यह मेरा बुलावा है, मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था, एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरदहस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं। मेरे भक्त, अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह एयूएम नमः शिवाय के साथ शुरू कर। यह मंत्र तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं महादेव स्वयं सृष्टि का रचयिता तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 पोश नहीं, या अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां महादेव का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, महादेव ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर महादेव। कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। ये तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं? इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी
प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे, चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रो जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ स्तक, सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी। तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा।
इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा। वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकमा कहेंगे। तुम मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है। क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी। इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि ऊ की तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, न तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है, जो तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उससे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है।
जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे यह गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तो कोई समस्या न होने पाए। हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाव नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मंशा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो
तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है। इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे नहीं ना तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी को कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है, तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चित्ते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे दाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र, अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ डाल जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है, यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्ती में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि न पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागेगा।
तो मेरे बच्चे उसे मुंह छुपाकर और भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो, मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो हां टाइप करें कि हां, मेरे प्रभु भोलेनाथ ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उस गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं प्रभु महादेव जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा, क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार न पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने प्रभु से क्षमा ना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं कहा करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इस समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकालता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वह मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूं कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर अपने जीवन की गलतियों को सुधार सको, अपने जीवन में होने वाली व्यवस्थाओं को सुधार सको, जो बिगड़ रही है और जो बिगड़ने वाली है उन सभी का पालन कर सको। यह मेरा कर्तव्य है जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातत का अनुसरण करना चाहिए। उसे पर कभी भी अपनी मत नहीं लगानी चाहिए और ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना चाहिए
कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज ने परमपिता महादेव जी के चरणों में स्थान को पाया है। नहीं, तुम्हारे लिए एक अमूल्य बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है जो मान में तुम्हारे साथ घट रही है और भविष्य तक घटती रहेगी। इस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूं। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उस पर मैं विश्वास करता हूं, मैं उनकी बात का पालन करता हूं और अनुसरण करता हूं। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे पास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी हैं, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्तम उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तुम्हें सुना सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखाने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन, मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अड़चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अड़चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, बस तुम्हारा होगा तो होगा। सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे बच्चे, अपने सर्वनाश से बचो। नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो। और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं दिवस हूं कुछ भी करने के लिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, पुष्प महा, तुम मेरे भाग्यशाली अंक 5 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 555 को डॉट टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी। प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा, सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरी शक्ति के प्रभाव से वह शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकती है। बस तुम्हें उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है, और ना ही उसका कभी अपमान करना है, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति का वज है, यह तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए
परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा या मासूम चेहरा बना हुआ है, वह मैं बहुत भली भांति देख रहा हूं। तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा हूं। तुमने बहुत चोट खाई है, अपने दिल पर तुमने बहुत गहराई से विचार किया है। उससे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला भला करते रहते हैं, बातों को तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पीड़ा देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे। तो और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे तो उसमें तुम्हें चिंता ही बढ़ेगी। इस अंतरराष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से रहने वाली कृपा की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं, भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हों। सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा लें जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभन के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छाया हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और स्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति न दें। आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूं। आप कठिन क्षणों में जहां भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आप जहां भी घूमते हैं, मैं वहां आपके मन में फुसफुसाता हूं। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करती हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करती है, मैं हमेशा चौकस रहता हूं। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूं। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतरराष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण है। मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है, जो शाश्वत है और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। ए मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें, इसे अपनी गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपनी आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरी गारंटी के लिए उन्हें संजोए, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है, एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है। अब मेरी कृपा को खारिज न करें और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूं, अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आमतौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आमतौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूं। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूं। तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है या आप अपनी लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं, मैं हमेशा आपके दिल की
हर फुसफुसाना शर्त प्यार करता हूं और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालीपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आमतौर पर तैयार है और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूं कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ाता या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपने पैदा होगा बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की। आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे से आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है जब आत्मा अपने नहीं होने वाले दुख को ढोती है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है और फिर तुम वही आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हें और भारी बना दे। तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, पर वास्तव में तुम बस वही कहानी जी रहे हो जो किसी और के दोहक से शुरू हुई थी। और जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे, तुम अपने ही उजाले से अजनबी बने रहोगे। क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि यह दर्द मेरा है भी, या बस मैंने किसी के लिए अपने ऊपर ले लिया? शायद किसी अबे की नीति ने अपने के लिए, शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि तुम में करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मा की शांति खो दो। सच्ची करुणा वही है जो प्रकाश देती है, न कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है और फिर तुम सोचते हो कहीं महादेव ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं गया। बस तुमने अपने चारों ओर बहुत शोर जमा कर लिया है, लेकिन अब वह शोर खत्म होगा। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा ऐसे बदलेगी जैसे कोई भारी जंजीर अचानक टूट गई हो, और वहीं वहीं तुम्हारी असली जागृति की शुरुआत होगी। जब तुम पहचान लोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम उस झूठ से मुक्त हो जाओगे जो सालों से तुम्हें अपनी पहचान समझा रहा था, और तब तुम्हारी यानी आत्मा फिर से अपनी मूल शांति को याद करेगी। तुम यह सोचकर जीते रहे कि तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह तुम्हारी नियति है, पर मैं कहता हूं जिसे तुम नियति मानते हो वह तो बस तुम्हारे पुराने विश्वासों की दीवार है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसे कोई दीवार बांध नहीं सकती। पर जब तुम बार बार अपने घावों को गिनते हो तो तुम अपने ही दर्द के पुजारी बन जाते हो, और वहीं से भ्रम शुरू होता है जहां भक्ति आत्मदया में बदल जाती है। तुम्हें पता है ब्रह्मांड हर आत्मा को एक अनोखी धुन देता है, पर जब तुम पराये दोहकों की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हारी अब अपनी धुन खो जाती है और फिर तुम खुद से ही दूर जाने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी मूल धुन पहचानो, वह जो शांत है, निर्मल है और जिसमें तुम्हारा असली स्वर बसा है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। बाकी सब अस्थाई शोर है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कठोर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। जैसे इंग्लिश जो जहां भी जाए सबको जीवन देता है पर खुद कभी अपना स्वरूप नहीं खोता, वैसे ही तुम भी रहो। स्नेह रखो, सहानुभूति रखो, पर अपनी ऊर्जा की पवित्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम उसे अपनी आत्मा की जड़ों से जोड़कर रखोगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश फैलाने आती हैं, कुछ अंधकार को पहचानने और कुछ दूसरों का दुख अपने भीतर समेटकर उन्हें मुक्ति देने आती हैं। शायद तुम भी उनमें से एक हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को मिटाकर दूसरों को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी प्रभावी होगा जब वह जलेगा, बुझेगा नहीं। तुम्हें जलना है पर राख नहीं बनना। जब तुम दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे इरादे को देखता है।
पर अगर तुम खुद को ही भूल जाओ तो तुम्हारी आत्या आत्मा रोने लगती है और वही रोना फिर तुम्हारे जीवन के दुख के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पहले खुद को याद करो, क्योंकि स्वयं को याद करना स्वार्थ नहीं, यह परम भक्ति है। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है तभी वह सृष्टि को प्रेम कर पाती है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण को पहचानो जब तुम्हारा दिल बोझ से नहीं बल्कि करुणा से भरा हो, जब तुम्हारे आंसू पीड़ा से नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति से बहे, और जब तुम कहो अब मैं मुक्त हूं, तो वह शब्द सिर्फ होठों से नहीं आत्मा से निकले। क्योंकि तभी तुम जानोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दुहक तुम्हारा नहीं, तो एक सूक्ष्म प्रकाश तुम्हारे भीतर जागता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम्हारी सांसें हल्की हो जाती हैं और जो ऊर्जा वर्षों से जकड़ी थी वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है मेरे बच्चे। जब आत्मा स्वयं से कहती है अब मैं वापस लौट रही हूं अपने असली स्वरूप की ओर, जहां कोई भार नहीं, सिर्फ शांति है। तुम्हारा मन पूछेगा अगर यह दुख मेरा नहीं था तो इतने वर्षों तक मैं इसे क्यों ढोता रहा? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुमने प्रेम किया, विश्वास किया और हर चीज को अपनाने की कोशिश की। पर अब समय है भेद समझने का। करुणा और आत्मविस्मरण में कुमक, क्योंकि जो प्रेम खुद को खो देता है वह अधूरा रह जाता है, और जो प्रेम जागरूक होता है वही दिव्यता में बदल जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार ऊर्जा का खेल है। यहां हर भावना, हर विचार तरंग की तरह चलता है, और जब तुम दूसरों के दुख को अपने भीतर रखते हो तो उनकी तरंगे तुम्हारे प्रकाश को ढक देती हैं। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम हर भावना को आने दो, पर उसे जाने भी दो, उसे पकड़ो मत। क्योंकि जो भावनाएं गुजरती हैं वही आत्मा को निर्मल करती हैं, और जो ठहर जाती है वही बोझ बन जाती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मैं कठोर हो जाऊंगा? पर सच्चाई इसके उलट है। जो छोड़ देता है वही करुणा का सागर बनता है, क्योंकि उसका हृदय अब किसी एक पीड़ा से बंधा नहीं होता। वह हर आत्मा को उसके सत्य में देख सकता है। वही दृष्टि शिव की दृष्टि है, जो देखती है पर निर्णय नहीं करती, जो समझती है पर चिपकती नहीं, जो प्रेम करती है पर मुक्त करती है। तुम्हें लगता है कि मुक्ति कोई पर्वत पर बैठकर ध्यान करने से आती है, पर नहीं मेरे बच्चे, मुक्ति जीवन के बीचों बीच होती है। वहीं जहां तुम डूबते हो, वहीं जहां तुम रोते हो, वहीं जहां तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। क्योंकि आत्मा तभी जागती है जब सब कुछ खो जाने पर भीतर एक सूक्ष्म स्वर कहता है मैं अब भी यहां हूं। वह दुख जो तुम्हें हर दिन तोड़ता था अब वही तुम्हारा गुरु बन सकता है, अगर तुम उसे समझो तो। क्योंकि दुख सिखाता है कि किन चीजों से तुम्हें मुक्त होना है, और प्रेम सिखाता है कि किन चीजों को थामे रखना है। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो आत्मा पूर्ण होती है, और वही पूर्णता तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप शिवत्व तक ले जाती है, जहां दुख और सुख दोनों एक हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि जो दर्द तुम समझते थे कि तुम्हारा है वह तो बस दूसरों के शब्दों, उम्मीदों और अनुभवों की छाया थी। तुमने उसे अपना बना लिया क्योंकि तुम में अपनापन था, पर अब तुम्हारा अपनापन तुम्हारी शक्ति बने, कमजोरी नहीं। सीखो अपने हृदय को सीमाओं के साथ खोलना, जैसे सूर्य जो सबको रोशनी देता है पर खुद कभी नहीं चलता। कभी कभी आत्मा इतनी गहराई में उलझ जाती है कि उसे लगता है उसका प्रकाश खत्म हो गया है, पर जान लो प्रकाश कभी बुझता नहीं, वो सिर्फ धूल से ढक जाता है, और हर आंसू जो तुम गिराते हो वो उसी धूल को धोता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत डरना मेरे बच्चे, क्योंकि हर बार जब तुम रोते हो तुम्हारा हृदय हल्का होता है और तुम्हारा प्रकाश फिर से चमकने लगता है। अब समय है अपने भीतर वह एक वाक्य कहने का जो सारी जंजीरें तोड़ देता है। मैं अब वह नहीं हूं जो अपने नहीं होने वाले दुख से परिभाषित था। जब तुम यह कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को बदल देता है। वह लोग, वह यादें, वह स्थितियां जो तुम्हारे प्रकाश के विरुद्ध थीं स्वयं हटने लगती हैं, क्योंकि सत्य की तरंगे झूठ के साथ
नहीं रह सकती, और जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में वही पुनर्जन्म का क्षण होता है। पुराने संबंध, पुरानी पहचान, पुराने डर सब गिरने लगते हैं ताकि तुम्हारा असली स्वरूप उभर सके। इसलिए जब कुछ टूटे तो उसे रोकना मत, उसे गिरने दो, क्योंकि जो गिर रहा है वह बोझ है और जो उठ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की उड़ान है। जब आत्मा अपने बोझों को छोड़ती है तो पहले हलचल होती है, भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ चुपचाप मिट जाता है, और यही वह पवित्र प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। यह पीड़ादंड नहीं है मेरे बच्चे, यह शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि धातु को पिघलाकर शुद्ध सोना बनाती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तुम्हें स्वयं शिव ने चुना है। हर बार जब तुम कुछ खोते हो तो समझो कि कुछ गहरा वापस लौट रहा है। जो वस्तु तुम्हारे लिए बनी नहीं थी वह तुमसे दूर जा रही है ताकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ सके। इसीलिए जब जीवन तुम्हारे हाथ से चीजें छीनता है तो उससे मत लड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली स्थान नहीं छोड़ता। जो खोता है वह मार्ग बनाता है किसी और आगमन के लिए। मेरे बच्चे, जब तुम दुख से मुक्त होते हो तो सिर्फ भावनाएं नहीं बदलती, तुम्हारी पूरी तरंग झाल है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम्हारे लोग, तुम्हारे विचार सब नई आवृत्ति पर आ जाते हैं और तुम्हें लगने लगता है कि तुम किसी और दुनिया में आ गए हो, पर वास्तव में तुम पहली बार अपनी ही दुनिया को देख पा रहे हो। बिना भ्रम के, बिना बोझ, तुम्हारे हृदय की कोमलता, सहनशीलता और ईश्वर पर विश्वास ने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया है। अब तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इन नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहो और महादेव की कृपा से आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सफलता और खुशियों का समय आ चुका है। जो भी कार्य तुम करने वाले हो उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। महादेव और महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। यदि तुमने जीवन में परिश्रम किया है तो यह समय तुम्हारे लिए फलदायी होगा। शनिदेव के न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। जिन लोगों ने अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखी है उन्हें इस वर्ष असीमित खुशियां, धन और समृद्धि मिलने वाली है। महालक्ष्मी तुमसे प्रसन्न है और यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खास साल साबित होगा। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों में बंधने का समय आ रहा है। जो लोग पहले से ही विवाह बंधन में बंध चुके हैं उनकी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम का नया दौर आने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं हैं उन्हें तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान से आसानी से पार कर रहे हो। तुम्हारा सोलर प्लेक्सिस और सक्राल चक्र बहुत सक्रिय है, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अपने चरम पर है। समाज में तुम्हें मान सम्मान, नाम और प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम अब अपने जीवन में एक क्रिएटिव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और इल्यूजन्स क्या हैं। तुम अपने जीवन पथ पर दृढ़ और आकुश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम यह जानते हो कि हर एक चीज एक उद्देश्य के साथ हो रही है और यही कारण है कि तुम खुश होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी निराशा के। महालक्ष्मी और महादेव की कृपा से तुम्हारा यह साल अनगिनत खुशियों, सफलताओं और समृद्धि का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी तग, ताकत है, बात है। लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है।
यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहां पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं, उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। उनका मन तुम नहीं रोक सकते, और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूं। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी, उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं, शुभ सन याद देते हैं, वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो, इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो? यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं, वह सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए, वह स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं, प्यायवरा दिन रह देते हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं। महादेव यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब सही समय आएगा, तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इसके परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं, जिन्हें समझने से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कार्यों से जलन महसूस करते हैं। वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, तुम सावधान नहीं हो पाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम पर है और यह उन्हें भी झांकन है।
यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से रोकने का। परंतु महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी से ऐसी प्रतिक्रिया मिले जो तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन की हर चीज में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बना रहा है। खूबी बस एक और शारीरिक रूप जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में स्वाभाविक उन्नति और शांति का प्रवाह हो रहा है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और महादेव तुम्हारी भक्ति और परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो, महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझ पाते, परंतु महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और परेशानी फैला रहे हैं, उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर शारीरिक दूरी संभव नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से खुद को उनसे अलग कर लो। जब यह लोग ज्यादा बकबक करें तो उन्हें साफ साफ बता दो कि अब उनकी बकवास बहुत हो गई है। कभी कभी हमें मजबूरी में सख्त होना पड़ता है और यह समय तुम्हारे लिए ऐसा ही है। अब तुम्हें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द एक बहुत नकारात्मक महिला ऊर्जा भी हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में भयावह स्थिति पैदा करने की मंशा रखती है। यह डेविल जैसी ऊर्जा तुम्हें असहाय करना चाहती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम उससे उलझने से बचते रहे हो। उसकी चालें तुम्हारे सामने विफल हो रही हैं और यही कारण है कि वह और भी अधिक परेशान हो रही हैं। तुम्हें केवल अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और जिन समस्याओं का सामना तुमने किया, उनका समाधान अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सहनशीलता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्ध, सुख, शांति और वैभव का द्वार शुरू हो रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा धैर्य और विशाल हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार किया है और यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों दिशाओं से सहयोग और समृद्धि बरसने वाली है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने एक एक करके पूरे हो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य और करुणा का जो अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारे जन्म जन्म के साथ ही तुम्हारी आत्मा में समाहित है।
यह धैर्य किसी बाहरी प्रेरणा का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी हर आत्मा का स्वभाव है। तुम्हारा संयम और करुणा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देते हैं और तुम्हारी यह सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। तुमने अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है और यही कारण है कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखते हो, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है, वह महादेव की कृपा से अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। महादेव जी का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त हैं, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगते। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है। चाहे कोई भी परेशानी हो, अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस द्वार में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा, उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, उनसे डिटच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी, जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने अपने भाग्य को खुद बदल दिया है और अब तुम एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्मसंवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।
महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झकझोरने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वही आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चनें आ रही थी वह अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई प्रकट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक से कुछ काम रुक गए थे वह अनायास नहीं हुआ है। यह उन लोगों का किया है जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वह तुम्हारे जीवन साथी की सफलता हो, तुम्हारे बच्चों की प्रगति हो या फिर तुम्हारी खुद की समृद्ध, कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर गलत इरादों से कोई स्पेलेले या काला जादू करने का प्रयास किया है। यह लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां अब प्रभावहीन होने वाली हैं। तुम्हारे सामने बहुत जल्द सारी सच्चाई उजागर होगी और तुम उन लोगों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे जो लोग तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें अब महादेव जी के आशीर्वाद से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो खुद को बहुत ऊंचा मानती है और उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे परिवार की सारी शक्ति और धन उसके हाथ में हो। वह चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से बाहर कर दे ताकि वह तुम्हारी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा कर सके। वह महिला दिखावा करती है कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन उसके मन में लालच और स्वार्थ छुपा हुआ है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारे आसपास की इस ऊर्जा से सावधान रहो। यह महिला या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, तुम्हारे परिवार को तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल समस्याएं, लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं का कतार, रानी बाहें, इनका कारण यही नकारात्मकता है। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इन सब परेशानियों से बाहर निकलोगे और बहुत जल्द अपने जीवन में एक नई रोशनी और समृद्धि का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम न केवल इस कठिनाई से बाहर निकलोगे, बल्कि तुम्हारी आने वाली समय बहुत उज्जवल और सफल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना आवश्यक है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह तकलीफों को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपने मन को संयमित रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत अपने साथ खुशी नहीं लाती। याद रखो, अधिक सोचने से बेहतर है कि सही करने पर ध्यान दो और सही करने के लिए सही सोचो। यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो बिना कुछ किए भी तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। जैसे इत्र की दुकान से लौटते समय खुशबू अपने साथ ले आते हो, वैसे ही सही संगति तुम्हें प्रेरणा और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करती हैं और उनका सम्मान ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटाना है तो विनम्रता से
झुकना ही एकमात्र उपाय है। अपनी यात्रा को संकुचित मत रखो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आगे का मार्ग दिखाई देगा। तुम जो भी हो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो, और जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से सुदृढ़ होता है तो कोई भी तुम्हें इस धरती पर नहीं हिला सकता। मन अशांत होता है, परंतु उसे शांति से नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम दूसरों का भला करते हो तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी संचित होती है। हाथ की लकीरें मेहनत के बिना कुछ नहीं होती। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सही व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह लोगों के दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम तुम्हारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, और सच्चे मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की जो दर्द तुम आज सह रहे हो वह आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगते समय सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, परंतु तुम्हारी आहारी आंतरिक शक्ति और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर क्षण बहुमूल्य है, और महादेव के आदेश का पालन करना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में जो भी चुनौतियां और बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, वे सभी तुम्हें एक मजबूत और सच्चे व्यक्ति के रूप में उभारने के लिए हैं। यदि तुम अपने महादेव के दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूर्ण होंगे, और तुम्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। महादेव तुम्हारे हर निर्णय में साथ हैं, परंतु उनका साथ पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब तुम सच्चाई से जियोगे तो ना केवल तुम स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दोगे। तुम्हारे कार्य और तुम्हारा आचरण सब कुछ लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह दुनिया का नियम है कि लोग अक्सर दूसरों को उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम अपने प्रभु की कृपा से इन सबसे दूर रह सकते हो। यह समय है जागने का, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करने का जो तुम्हें हर कठिनाई से निकलने में सहायक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, और तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो, जो हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको धोखा दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है और आप सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो यह लोग क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। महादेव जी की दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ है और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हें एक दिव्य आवरण में ढाल दिया है जो तुम्हारी हर कठिनाई से रक्षा करेगा। जो लोग तुम्हें आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, वे अब भयभीत हैं, क्योंकि उनके सारे नकारात्मक प्रयास महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो गए हैं।
उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब सामने आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद का संकेत है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए है। इसे गहराई से आत्मसात करो और समझो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सभी संघर्ष, सभी परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं और यह समय तुम्हारे लिए आत्मिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखने का है। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और महादेव का न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। महादेव का यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है वह महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। व्यक्त तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचार हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सभी ब्लॉकेजेस को हटा रहा है और हर स्थिति अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे क्राउनक, थर्ड आयक और हार्ट सब सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और वे तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार का समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास किया है और यह विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सजीव करता है। तुम्हारी यात्रा के हर क्षण में मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए पूरी हो रही हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है और कोई भी तुम्हारे सपनों पर संदेह ना करने पाए। जब लोग तुम्हारे रास्ते में असंभव जैसी बातें कहें तो तुम उन्हें ना सुनो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं वह हूं जो सितारों को स्थान पर रखता है, महासागरों को नियंत्रित करता है और हर जीवन में अपना आशीर्वाद फूंकता हूं। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद हूं। तुम्हारी सच्ची जीत तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है जो ईमानदारी और विनम्रता से मेरी पूजा करती है। तुम जब भी मुझसे जुड़ते हो, हर सुबह मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं
और मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी पीड़ा को मैं जानता हूं और वह दुख जो तुम चुपके से सह रहे हो वह मुझे हृदय से महसूस होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में चाहे जैसे भी संघर्ष हो, आज हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम को सुरक्षित रखता हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द को चुपचाप सहता हूं और तुम्हें उस शांति से भर देता हूं जो शब्दों से परे है। मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर जन्म से ही संचारित किया है। प्रेम से भरा हृदय हमेशा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है और यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि जीवन में हार मानने का समय आ गया है तो उस वक्त महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि तुमसे यह युद्ध जीतने के लिए ही लड़ा जा रहा है। महादेव ने तुम्हें उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण किया है जो हर संकट को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वह केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने के लिए है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों पर विश्वास करो क्योंकि वे सत्य और शक्ति से भरे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी रक्षा में मेरी उपस्थिति अज्यों से अटूट है। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। इसलिए कभी अपने रास्ते से विचलित मत होना। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलती या गलत कार्य का स्थान मत देना। यह ध्यान में रखो कि जब भी तुम सही राह पर चलते हो, कठिनाइयां खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। मेरे बच्चे, अपनी सफलता के लिए सही दिशा में साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे जीवन की भलाई मेरे हाथों में है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई मैजिस्टिक के लिए तुम्हें मुझ पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या गलती तुम्हारे प्रयासों को असफल कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। मुझे अपने दिल में स्थान दो। मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। कभी भी घबराओ मत, कभी भी मुझसे दूर मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को अडिग रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल है वह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सहायक होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अतीत के कार्मिक कारणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगी और नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है वह महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हारा औंधा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है। आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मकता से भरे हुए हैं और अपने छिपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊंचाई पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु केवल ईर्ष्या में जलेंगे और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में जो भी इच्छाएं थीं, जो भी सपने थे, वे सभी साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें तुम्हें हर दिशा से सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत बीता की जीत
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए किसी भी नकारात्मकता या शंका की परवाह मत करो। अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव जी की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यह लोग धोखे और भ्रम के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम उनकी सच्चाई समझ चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, उसका हर कांड अब उसके ही खिलाफ जा रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन अब उसकी सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह व्यक्ति डेविल एंजेल की ऊर्जा से प्रेरित होकर काम करता है, हमेशा गलत दिशा में जाता है, लेकिन तुमने अपनी दिव्य शक्ति के साथ इसे पहचान लिया है। तुम्हारे जीवन में जो तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी, तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, वह अब पछतावे की स्थिति में है। उसने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। उसकी कोई भी नकारात्मक मनोकामना काम नहीं कर रही है। उसकी जिंदगी में असफलता और निराशा छा गई है और अब वह समझ रही है कि उसकी सारी नकारात्मक शक्तियां उसे ही नुकसान पहुंचा रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए शांत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हें मात देने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें इस समय यह समझने की जरूरत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि महादेव और महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जीवन के इस मोड़ पर तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। एक सशक्त आत्मा हर चुनौती का सामना कर सकती है और महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है। तुम अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। भले ही आज तुम अकेले प्रतीत होते हो, परंतु महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब उनका अहंकार टूट चुका है और वे अपने किए पर पछता रहे हैं।